राधे गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 प्रेम से कहो श्री बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जगत जननी जगदम्बा की कपाली बाबा की जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस कालू कथा में कत रही सब गोटे के याद अछि।
काई पहिल बेर कलयुग के देखल के परीक्षित। सबसे पहले कलयुग के देखल के परीक्षित। परीक्षित क्या स्थान दिल के कलयुग के इशारा से बाज सकै चारे गो, लेकिन जबरदस्ती एकटा मांग लेलकै। कहै छै ने आंगुर पकड़ला देलक त हाथों पकड़ लेलक, तो वह चार स्थान अपना खुशी से दिलखिन त एकटा स्थान मांग लेलकै। त कतेक स्थान हो गेल? 5, जेमे स्वर्ण के स्थान जे छै अगर धर्म पूर्वक कमायल जाए तो ओई सोना में कलयुग के वास नहीं छै। लेकिन ककरो हक के छीन के, दलाली को, मारपीट को, चोरी को अगर स्वर्ण अर्जित किया जाए तो उस स्वर्ण में ककर वास है? कलयुग के वास है। अगर ये चार चीज मनुष्य नहीं करे तो कलयुग में रहकर भी वो त्रेता के जना, सतयुग के जना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन की छे ने झूठ छूटते ने मांस छूटते, तो अपना सब तो ना बहुत कम छी, लेकिन जतबे छी ई बताओ कि कतेक लोग मांस वगैरह नहीं खाई छी। सब गोटा नहीं खाई छी अपने से मांस नहीं खाई छियै। खाई छी कि नहीं खाई छी से कहनो, अपन नहीं खाए वाला हाथ खड़ा करो और खाए वाला हाथ खड़ा करो। अब खाए वाला हाथ नहीं खड़ा करते लाज लगता, हाथ खड़ा करो में लाज लगता। बहुत जगह खासकर जना कहले बतेनो कि हमर कथा सबसे ज्यादा गुजरात में भेल छै। तो गुजरात में जखन किनको घर पर जाए कोनो कारण प्रोग्राम में रही तो, और बिना प्रोग्राम के ही अगर यजमान बजबै छथिन आदर पूर्वक कोनो आयोजन हुनका घर में रहै छै तो गेलहुँ तो हम पानी नहीं पीलहुँ तो कहलनि कि देवी जी अपने भरोसा रखियो, हमरा सबके घर में नहीं चलै छै। और हमरा लगे कि 1000 घर में जाइ छियै आ हजारों घर में यह बात कहै छै। तो हम कखनो तो सोचै छी जे जब सब गोटे नहीं खाइ छथिन तो बिकाय ककर छै। हर एक चौराहा पर बिका रहल छै और सब कह रहल छै हम नहीं खा रहल छी। और ओतबे नहीं कहै छथिन कि पाप नहीं होइ छै, ओई में ओ खेला से ताकत बढ़ै छै। अब अहाँ कहू जे नाना प्रकार के सब्जी पायल जाए छै पृथ्वी लोक पर, जे जीवन देलखिन, जे जन्मदाता छथिन, और जन्मदाता के छथिन भगवान, तो पालन करता भी तो वह छथिन। ये मुंह देने छथिन तो आहार बना कर भी भेजने छथिन। तो आहार में नाना प्रकार के सब्जी, और नया पर लॉन्च भेले ई पनीर। अहाँ के बहुत ज्यादा अगर मन हो रहा है के तो पनीर के बढ़िया से बना लिया, ओहो एक प्रकार के एगो अलग टाइप के सब्जी हो जाए छै। लेकिन तै के बावजूद भी एगो एहन भेटलै जे कहलनि कि दीदी अपने अहाँ कहै छी छोड़ल है, लेकिन जखन लॉकडाउन लागल रहे तखन हमरा भेटल नहीं तो हमरा पत्थर में दिखाई देवल। हम कहलिए लोग के पत्थर में भगवान दिखाई दे छै और ओकरा आर किछ नहीं वह दिखाई देले। कल के नहीं खेलो तो हमरा पत्थरों में वो दिखाई देवल। लेकिन खुशी के बात ई कहू जे आज से 6 महीने पहले ओकरा हम अपना साथ वृंदावन लो गेलिए और अखन ओ कंठी पहिरने छै। दीक्षा तो नहीं लेने ककरो से, लेकिन अखन ओकर परिवार में एक बच्चा कंठी पहिर लेलकै जकरा पत्थर में मांस दिखाई दे छै। तो कलयुग में अगर ई 4 तरह के पाप नहीं कैल जाओ तो ओकर बुद्धि ठीक काज करे।
कहला कि कलयुग सबसे पहले अगर कुछ करे छै तो ओकर बुद्धि भ्रष्ट करे छै। परीक्षित कहला के बाद जखन वो अपन राज्य वापस होइ छथिन, सुबह अपन स्नान आदि केला के बाद आइ वह मुकुट पहिरै छथिन जे मुकुट हुनकर पितामह भीम जरासंध से जीत करल छै। और ओ मुकुट धारण करते ओकरा जे धर्मनिष्ठ छै, ब्राह्मण के सम्मान कर रहल छै, भगवान के प्रति आस्था छै, ओ परीक्षित आइ जखने ओ मुकुट धारण केलकै ओकर बुद्धि भ गेलै भ्रष्ट। आइ शिकार खेलऽ के लेल जाइ छै, जखन शिकार खेलऽ ले जाइ छै वन में ओकरा प्यास लागै छै, और प्यास लागै छै तो ओ पानी के तलाश में इम्हर उम्हर भटकै छै, तखन एगो मुनि के आश्रम दिखाई दै छै, और ओ आश्रम में जाकर बेर बेर पानी के मांग करै छै जे हमरा पानी दे। और ओकरा मुकुट में कलयुग के वास चले, ऐसा बुद्धि भ्रष्ट भ गेलै, ओकरा अंदर सबसे पहले अहंकार। परीक्षित सोचै छथिन कि हम राजा छी और अधिक देर से हम कह रहल छियै जे हमरा पानी दिया, लेकिन ओ हमरा पानी नहीं दिलक, हमरा अपमान केलक। और अपमान केलक ताहि लग क्रोध में आयल, इम्हर उम्हर तकलखिन, एगो मरल सांप पर नजर गेलन, ओ सांप के बानक नोक पर उठाकर और वो मुनि के गला में लगा दै छै। ई बात जखन उनका पुत्र के पता चले छै तब बहुत क्रोध होवे छै। किनका? श्रृंगी ऋषि, जे ई राजा हमर पिता के अपमान केलक, नदी के तट पर खिलाइत रहे छथिन स्नान आदि क क, और आंजलि में जल भर के कहे छथिन जे हमर पिता के अपमान केलक ओ आइ से 7म दिन ओकरा तक्षक के डसला से मृत्यु हो जेतै। श्राप देलखिन, जखन श्राप देलखिन ई बात पता चलल हुनकर पिताश्री के, पहले तो बहुत डांटै छथिन जे अहाँ ई बिना सोचने किया श्राप देलियै, अहाँ के पता अछि जे ओ राजा छथिन तो अपना सब सुरक्षित छी, अगर वो नहीं रहती तो कोनो बाहर देश के आए केओ दोसर आए हमरा पर आक्रमण कर। जरूरी नहीं छै जे राजा के अहाँ श्राप देलियै या ओ राजा ब्राह्मण के बहुत ज्यादा सम्मान करे छै, और प्रत्येक राजा ब्राह्मण के सम्मान करे छै, एहन भ नहीं सकै छै। त अहाँ त आगू के रोटी छी, आय के बाद जे अगर केओ और आबि जेतै की पता ओ केहन हेतै, तो अहाँ बहुत गलत केलियै। ओतऽ सँ हुनकर पिताजी राजा के द्वार पर जाइ छथिन, तै से पहले परीक्षित अपना घर गेला के बाद मुकुट उतार के देखे, उतारलकै, स्मरण जे हम त आइ बहुत अनर्थ क देलहुँ, जे पितामह जे ब्राह्मण के जते सम्मान दै छलै आइ ब्राह्मण के हम अपमान क गेलहुँ। मन में कष्ट भए रहल छलै, तखने ओ ऋषि के आगमन भेलै। सब जाकर कहलकन कि ऋषि एलखिन, दंडवत प्रणाम करै छथिन जे हमरा क्षमा कऽ दियौ, क्षमा योग्य तो नहीं छी जे हम अहाँ के अपमान केलहुँ, लेकिन क्षमा कऽ दियौ। कहलखिन हमरा ला कोनो बात नहीं, लेकिन हमर पुत्र श्रृंगी अहाँ के श्राप दऽ देलथि कि आइ से 7म दिन अहाँ के तक्षक के डसला से मृत्यु भ जायत। आई ओई जगह पर केओ और रहते तो कहते वो श्राप किया देलक, दुखी हो जाते, लेकिन परीक्षित कहे छथिन जे ई जे दंड देना है ई बहुत कम छै,
जेहन गलती हम केने छलहुँ ओ अहू से ज्यादा दंड दितौ सेहो हमरा स्वीकार छै। आब परीक्षित के मन में ई भ गेलै जे 7 दिन मृत्यु के बचल तक्षक के किया कि ब्राह्मण के श्राप कखनो विफल नहीं जाइ छै। अखनो अगर केओ ब्राह्मण के दुखाबै छै, कष्ट दै छै, तो ई निश्चित छै जे ओकर अगर आत्मा को ही हो रहल छै तो ओकरा भोगब। आई के लोक अतिक तो जरूर करी, लेकिन लोग के मन में एहन आबि गेलै जे ब्राह्मण से हम कम नहीं छी, बार बार बेर बेर अपमान करऽ के कोशिश केलक। ओइसँ ब्राह्मण के किछु नहीं बिगड़ै छै, लेकिन जतेक इज्जत देब ओतेक अहूँ सब ठीक रहल। तो ब्राह्मण के श्राप कखनो विफल नहीं जाय छै। परीक्षित सोचै छथिन जे 7 दिन में हुनका मन में एगो प्रश्न जगै छै और तुरंत वो पूछे छथिन कि गुरुदेव एहि बात से चिंतित नहीं छी, लेकिन अपने कहियो जे मनुष्य के 7 दिन में मरऽ के होय ओकरा की करऽ के चाही। हुनका किछु पता नहीं। जखन पता चललै महात्मा सबके ऋषि सबके जे परीक्षित के श्राप पड़लै, देश देशांतर से ऋषि सब आबि रहल छै भेंट करल। इम्हर अपन राजपाट जन्मे जे परीक्षित के पुत्र के छै जन्मे जे के अपन राजपाट दऽ कऽ ओ वन के तरफ निकल जाय छथिन, गंगा के नदी के तट पर बैस जाय छथिन, कोनो मोह माया नहीं। और सबसँ जतेक ऋषि मुनि आबै छथिन 100 वर्ष 200 वर्ष तक पुरान ऋषि मुनि सब हुनका से पूछै छथिन एके गो प्रश्न कि गुरुदेव जकरा 7 दिन में मरऽ के होय ओकरा की करऽ के चाही। किनको पास कोनो जवाब। तखने व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जी के आगमन होइ छै। ओ ठीक 16 वर्ष के आयु, एगो अलग चमक ने शरीर पर कोनो तरह वस्त्र, हाथ में कमंडल और हाय एहन तेज जे स्त्री सब मोहित भ रहल छै। बच्चा सब बुझ रहल छै जे ई के छै और अपने आप गंगा के तट पर अबै छथिन। और जखने अबै छथिन त जतेक 1000 गो महात्मा बैसल छै उस सब उस 16 वर्ष के बालक के देख के अपन स्थान छोड़ के खड़ा एही लग अतः ई समझ के बात छै जे कियो उम्र से बड़का नहीं छै। अगर ककरो ज्यादा उम्र छै ओ बड़ा नहीं भेलै। और प्रत्येक दिन महाराज जी कहै छै जखन अपना से श्रेष्ठ आगमन होगा तो अपन स्थान छोड़ देबाक चाही। और ई 200 वर्ष के पुरान छथिन, आयु कते छथिन 200 वर्ष। जखने देखलखिन सुखदेव जी के आगमन भ रहल छै सब अपन अपन स्थान छोड़ के खड़ा भ गेल। ई देख के परीक्षित आश्चर्यचकित भ जाइ छथिन जे ई बालक ई एते बुजुर्ग छथिन महात्मा सब और ई बालक के देख के खड़ा किया भ रहल छथिन। हार में इहो खड़ा भेल। सब कह रहल छथिन सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित उच्च स्थान देलकन और जखन केओ श्रेष्ठ होबै छै तो सबसे पहले उनकर चरण धरी, हुनकर आदर करी, सम्मान करी, आरती उतारी, सब किछु परीक्षित करै छै कहै छथिन। और फिर सुखदेव जी महाराज सब एतबे बात पूछै छथिन जे अतिक महात्मा सब पूछथिन कि जे मनुष्य के मृत्यु 7 दिन में होबो के छै ओकरा की करऽ के चाही। सुखदेव जी महाराज मुस्काई छै कहै छथिन ई बहुत नीक प्रश्न छै और नीके नहीं अहाँ अपना लेल नहीं
ई पूरा धरती पर जतेक मनुष्य छथिन ओ सब के लेल ई प्रश्न छै जे जय मनुष्य के 7 दिन में मरऽ के छै ओकरा की करऽ के छै। तो हम पूछब कि 8 दिन तो मृत्यु अहाँ के नहीं है, आई 7 दिन के अंदर में ही ककरो मृत्यु होइ छै, रवि से सोम। और कतेक लोग के पता अछि जे हमरा कहिया मृत्यु है, पता है? जब पता नहीं है जे कहिया मृत्यु है तो क्यों गोटा तैयारी केने छियै मरऽ के लेल? किछु नैहर जाके तैयारी है, नहीं जाइ छी अपने से नैहर। अगर पता चल जाए जे फल्ला दिन उपनयन छे तो 2 महीना पहले से साड़ी पे खोव लगे छे जे कौन दिन कौन साड़ी पहिरे। लेकिन क्यों गोटा ई ओरियान नहीं के लिए यहाँ जे अत्ता से जेबै तो प्रश्न पूछता तो ओकर जवाब कोना दे। और आय परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछ रहल छथिन जेकर मृत्यु 7 दिन में होबा के छै ओकरा की करब छै। तो अपनों सब आही 7 दिन में मरबै, 8 दिन नहीं हेतै। और 8 दिन नहीं हेतै तो व्यवस्था तो करऽ पड़तै नहीं मरऽ के। लेकिन अपना भारतवर्ष में ई मरनाई शब्द के लोग अशुभ मानै छै। अगर घर में बच्चा किछ बाजि दो या केकरो मुंह से बेर बेर निकले तो लोग ई सोचै छै जे अरे बार बार बाजि रहल छै, खराबे शब्द बाजि रहल छै। लेकिन एगो बात बता दी, जीवन में सब किछ झूठ छै, एगो मरनाई जे छै ओ सत्य छै कि जे जन्म लेलकै ओकरा मृत्यु हो छै। और मरऽ से दुइये आदमी नहीं डरै छै। अब कहू मरऽ से के 2 आदमी नहीं डरै छै? पहले नंबर या तो ओकरा ई होइ छै जे हम कहियो मरब नहीं, या तो ओकरा भगवान से अतिशय प्रेम छै जे हमरा मरहो से कोनो गम नहीं अछि, तेकरा मरऽ से डर नहीं छै। तो ज्यादा वोट जे छै ओ मरऽ ई बुझै छै लोग कि हम मरबे नहीं करब। ताही लोग ने कहै छै जे घर में ई अपशब्द नहीं बाजै। लेकिन सत्य बताओ तो जे जन्म लेलकैया ओकरा मृत्यु हेबे टा करतै। तो आई सत्य के अहाँ लाख अपशब्द कह दियो, लाख ओकरा झाँपो के कोशिश करियो, लेकिन ई एक दिन सत्य भ करत। और ई मृत्यु कखन ककरा और कहाँ एते ई ककरो नहीं पता छै। ताही लोग अपन अपन व्यवस्था जो खोली तो सबसे बढ़िया रह। तब ई बताओ जे अहाँ सब कई पक्ष में छी, जे मरबे नहीं करब या भगवान से प्रीति लगा जे मरब है खाली मुड़ी हिलेबे कि बजबो करबे। हाथ उठा देलखिन मैया, पूछलियन किछ जवाब किछ द रहल छथिन। जेकर अगर ई मन में होइया जे मरबे नहीं करे तो ई कखनो संभव नहीं छै। और दोसर ई कि अगर भगवान से स्नेह लगा ले तो मृत्यु के भय नहीं रह जाए। चाहे आई आवे ओ काल्हि आवे अथवा अखन आबि जाए, ओइसे कोनो भय नहीं है। तो भगवान से प्रीति केना लागत, भगवान से प्रेम केना है, केना प्रेम होइ छै ककरो से? या तो ओकर सुंदरता देख के, और सुंदरता जे छै से मोह छै। अगर ककरो सुंदरता देख के अगर प्रेम भ रहल है तो आई सुंदर छै काल्हि खत्म हो जेतै। अखन जे लव मैरिज में विवाद भ रहल छै, किया भ रहल छै? पहले देखलक बड़ सुंदर कचौड़ी बढ़िया बढ़िया तोड़ैया, घर पर गेला के बाद छौंक दै छन, तै के बाद प्रेम खत्म। अगर ओकर स्वभाव से प्रेम रहे तो कखनो खत्म नहीं हो सकता। तब ओकर स्वभाव केना पता लगतै? जखन ओकरा बारे में सुनबै, ककरो से जाना के कोशिश करबै, तब भगवान से प्रेम करऽ के लेल पहले
जाने की कोशिश करो पड़त जे भगवान छथिन और जखन जनवन उनकर व्यवहार के समझवन आइ जे श्रीमद् भागवत छै ओ भगवान की लीला छै हुनका बारे में प्रत्येक शब्द लिखल छै और हुनकर भला बुरा जखन सब समझबै और तब सुनी क तब हुनका सब देन ओई के लेल अपना घर से निकाल क कथा स्थली पर आबो पड़ो तब ने भगवान के बारे में जानबै और जब भगवान के बारे में जानबै मनन करबै तो भगवान सब देन तो पहले तो कथा श्रवण करो पड़त भगवान के लेकिन कथाओं श्रवण लोग कैला करे छै स्वार्थ लाग करे से बिना स्वार्थ के तो छै या तक इनको इच्छा है कि हमरा मोक्ष मिल जाए बिना स्वार्थ के क्यों गोटा ई भगवान के जाना नहीं जय भगवान की छथि भगवान की केने छथि अतः अपना अपना स्वार्थ से जखन गोर लगैत हेती तो हे भगवान पूर्ण ध्यान पूर्वक सुनै छी तो जो निस्वार्थ भाव से अगर एहि कथा के श्रवण करो तो भगवान से प्रेम है ये जीवन है तेरे हवाले ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे एना में केना बुझथिन भगवान जहाँ अपना आप के हवाले कर रहल छी एना तोड़ में ताली बजा रहल छी से कनी हाथ उठा के बजेबियो ना अपना आप के मेरा समर्पण केने रहथिन नाइ छी लेकिन अहाँ से तो लाज लगे तो कोनो बात नहीं ताली बढ़िया से बजा लियो ए हो मुरलिया वाले ए हो बसुरिया वाले ए हो मुरलिया वाले ए हो बसुरिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हम तेरे हाथों की कठपुतली हम तेरे हाथों की कठपुतली हम तेरे ओ काना हम तेरे काना हम तेरे हम तेरे हाथों की कठपुतली हम तेरे हाथों की कठपुतली जैसे चाहे न चले ओ जैसे चाहे न चले मुरलिया वाले जैसे चाहे न चले मुरलिया वाले हम तेरे अधरों की मुरलिया हम तेरे अधरों की मुरलिया आ आ
अब तू ही अपना ले आना, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दर दर के हो देर नारे 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 ना देना देना ओ तेरी गलियों का वो आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का वो आशिक तू एक नगीना है। तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है। तेरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है। ओए 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 तेरी गलियों का वो आशिक तू एक नगीना है। हाँ तेरी गलियों का वो आशिक तू एक नगीना है। दर दर के हो मैं ठुकराए, दर दर की हो मैं ठुकराए। अब ये पंक्ति दीदी के मन की बात है। वृंदावन में बुला ले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। ए हो मुरलिया वाले ए मेरे बसुरिया 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 वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले। श्री बांके बिहारी लाल की जय राधा वल्लभ सरकार की जय। तो के सब अपना आप के समर्पण कर रहल छियै। डर लगे कि भगवान से हमर अपन नहीं कटले तो हम अहाँ के कतौ से कटा दिए। हमरा वो विश्वास छै। तो एहि जीवन में ने नित्य के दिनचर्या जे अछि, भोरे उठनाइ, पहले अपने सब क्लियर कर लिए तो बचबे। तो जीवन में कहियो काज खत्म नहीं होइ छै। और अपने सब जे ई भगवान पर फूल फेंकाइ लै छियै और ओकरा पूजा मान लै छियै। जेना भगवान के मंदिर जाकर मनुष्य के ई लागे छै जे हम भगवान पर उपकार करै छी। पूजा कऽ कऽ प्रसाद चढ़ा कऽ
जेना वो भूखल बैसल रहती, अहाँ के स्नान कराबऽ के लेल वो बैसल रहती। दुनिया में अहाँ संग हजार भक्त छन, करोड़ों में भक्त छन, सब स्नान आदि करबै छै, पूजा करबै छै, नित्य भोग लगबै छै, लेकिन एगो भाव मन के अंदर जे केला से संतुष्टि हो, और जो मन में ई हुआ कि भोला बाबा के एक लोटा जल दिलिए और हुनका पर उपकार कर दिलिए ना, तो कृपया कऽ अपन उपकार अपना पास अहाँ सब राखू, उपकार नहीं करिए। हम मंदिर जा रहल छी या फिर एहि कथा में हम आबि रहल छी, हम अपन जीवन के दान कर रहल छी। पहिल बात ई बताओ जे बहुत गोटा छी, समथिंग 200 तो हेबे करथिन, 200 नहीं तो 150 के सब अपना ला जीवन छी। अब हाथ खड़ा करल कहब तखने है, ई तो भेले हकनाई, हकै छी तो अहाँ सब हकाई छी। कतेक लोग अपना ला जीवे छी, अपना ला क्यों गोटा नहीं जीवे छी, किया? ई शरीर जो भगवान दिले था तो अपनों ला तो जीवू, और अपना मतलब ई नहीं कि नाना प्रकार के गहना खरीद लिया, नाना प्रकार के पकवान बना लिया, या फिर हर जगह घूम लिया। अपना ला अगर जीवे नहीं मिली, एगो माँ बाप पहिल बच्चा जखन वो बच्चा रहै छै तखन ओकरा पढ़ाई लिखाई के जिम्मेदारी रहे, ओकरा विवाह भेला के बाद पत्नी के जिम्मेदारी होइ छै या पति के जिम्मेदारी मानियो, ओई के बाद बच्चा के जिम्मेदारी, वो बच्चा ला जीवे छै। लेकिन जखन बच्चा हो जाए तो अपना ला जीवू ना, और अपना ला जीनाई के मतलब ई है, हमर कहो के मतलब जे सब काज छोड़ दियो। ई नहीं कहै छी जे भोजन नहीं बनाओ, घर के काज नहीं करू, लेकिन कम से कम पूरा 24 घंटा में 1 घंटा पौन घंटा अपना ला निकाल भगवान लग बैसू, और अपना जे गुरु दीक्षित कते लोग छियै, सब गोटा दीक्षित, हमरा तो सबसे बड़का प्रॉब्लम लागे, सब गोटा दीक्षा ल लेने छियै, तो जे गुरुजी मंत्र देने छे या जे भगवान के मन में श्रद्धा हुआ, जे भोले बाबा, भगवान शंकरे अथवा भगवान राधा कृष्ण राम जी, जिनका पर भाव रहा, प्रेम रहा, स्नेह रहा, उनके लंग बैसू, पूजा करू। अब ई नहीं जे भगवती निपला गेनो, फूल से फेंकनो और बड़का बड़का अगरबत्ती चलले छे 2-4 बेर हाँक देनो, भोग ले पूजा, तो ओ हकियो नहीं। भगवान के इत्र बहुत पसंद छे, लेकिन ई नहीं कहै छथिन जे हमर मुंह में ढुका दे। अपना ला समय निकालू, भगवान लंग बैसू, अपन मरो के तैयारी करू। और इहो कह रही छी जे मृत्यु जे छे ओ उम्र नहीं देखे छे, अखन बुढ़वा से बैसले रहे छे जवान समझ में, तो केओ जे ई बुझै छी जे अखन जे समय आई ओ जीवन जिया के लेल आई, अखन मतलब मौज मस्ती करब, बाद में जे है से देखल जेतै नहीं, नित्य दिन इंतजार करू जे कहीं आई न मृत्यु आ जाए, और वही हिसाब से तैयारी करू। क्या कि अगर ई सोचबे जे हमरा मरो के तो ज्यादा मोह नहीं लगा। परीक्षित कहलखिन कि जिनकर मृत्यु 7 दिन में होबे के छै उनका की करक छै, सबसे पहले नंबर भगवान से स्नेह लगाबे के छै, दोसर आसन के जीवन के छै। अखन आधा घंटा लोग बैसल नहीं, इम्हर बैसे नहीं पाबै छै। अहाँ 10 मिनट बैसू, आधा घंटा, दिन पर दिन टाइम रखू तो बैसल के कोन काज है। जखन आसन के जीत लेबै तो अखन नया बहाना की चल गेलिए जे घुटना में प्रॉब्लम है,
जही के कारण हम वैष्णव हो गए छी। अखन यजमान अहाँ सबके तऽ जे जेना कहै छी, पहिले आसनी पर पलथी लगा कऽ बैसबाक चाही एकाग्र मनसँ। एतऽ तक तऽ जे जेना ठीक है। आब जे बियाहो होइ छै लोकके, बर पंडित जी नीचा बैसल रहै छथिन आ बर कन्या ऊपर। अतऽ गाँव में तऽ अभी चलि रहल छै ठीक ठाक, लेकिन बाहर में देखे छी जे मतलब बड़का बाप के बेटी कोना नीचा में बैसते। अब जब नीचा में बैसबे नहीं करते तो ओकरा की मोन स्थिर हेतै, की बियाह करतै, केना सासुर बसतै। तो पहले ओकरा नीचा में नहीं बैसल, तो पहले सोफे पर बैसल। बर कन्या रहल ऊपर बैसल सोफा पर, आ पंडित जी नीचा से मन उच्चारण करते। तब बैसल नहीं क्यों चाहे। कह रहल छथिन सुखदेव जी महाराज कि सबसे पहले आसन कीजिए, आई के बाद अपन श्वास कीजिए। सांस के रोको के कोशिश करियो, कतेक देर रोक सकै छी, ओहो पार नहीं होइ छै। आई के बाद संग कीजिए। मौरा काल में सबसे ज्यादा लोग चिंतित कैला होइ छै, अकर मोह कैला घेरै छै जे हम मर जाब, ई गंगा घाट से बच्चा सब कतऽ से एतै, उनका सबके शांत करब। संग के जीतल अइला कहलखिन, कियाकि लोग जखन मरऽ लगै छै तो ओकर तृष्णा जाइ छै ओकर संतान पर, जे ओकरा के देखतै, केना रहतै, केना खेतै, आगू की करतै। और जब संग के लोग जीत लेने रहते, रिश्तेदारी कम रखते, लोग अखन फोन नहीं केलक तो लोग दुखी हो जाए छै, अरे हमरा से रिश्ता तोड़ लेलक, हमरा से बात नहीं करू। अरे जते नहीं करे ओते हम तो ई बुझै छियै जे भगवत कृपा है जे क्यों हमरा से रिश्ता तोड़े, तू रह जो तू वही में खुश छ। जते देर हम दाल भात तरकारी पतिया ओते देर भगवान से बतिया, लेकिन लोग दुखी होइ छै। आई स्नेह के लिए जे हमरा से स्नेह नहीं करे, नहीं कर। और जिनका ककरो रिश्ता नहीं रहे छै ककरो से, तो ई समझियो जे भगवान चाहे छै कि अहाँ रिश्ता नहीं राखू, कम रिश्ता राखो। जते कम रिश्ता रखबे ओते भगवान के प्रति आस्था बढ़ो। नहीं तो आई ओकरा से बतियाओ, ओकरा से मतलब पूरा दिन फोने पर अगर रह रहल छै, अगर कोनो कार्य हो रहल छै ककरो मतलब जेकरा से रिश्ता है, तो निश्चित छै जे ओकरा ओतऽ विवाह दान हेतै, उपनयन हेतै, मूड़न हेतै, निश्चित छै जेबक छै। तखन ओते दिन तो अहाँ अपना पूजा पाठ से दूर हेबै, तैसे बढ़िया जते कम रिलेशन रहत, जते कम रिश्तेदारी रहत, ओते कम समय लागत। भगवान से प्रेम है। और दोसर अतबे को जन्म देनाई माय बाप के कर्म छै। अगर जन्म नहीं देते तो सृष्टि के नियम छै, जन्म देवे तखन आगू बढ़ते सृष्टि। अत्यंत मुश्किल से ब्रह्मा जी जी इस सृष्टि के रचलखिन, तो निश्चित से अहाँ जन्म दिए, ओकरा योग्य बनबिए। लेकिन एहन नहीं जे जिंदगी भर ओही में लपटल रह। अपना सबके घर में जे काज वाली होइ छै, देखे छी कतेक देर स्नेह करै छै। एहन नहीं छै जे अपना सबक बच्चा के मारै छै, लेकिन प्रेम करै छै। हम कहब ओतबे प्रेम करियो अपना संतान से। जरूरी नहीं छै कि ओ नहीं रहतै तो हम मरी जाए, अथवा ओकरा बिना मोन नहीं लागैया या फिर हम जी नहीं सकै छी। ई जखने मन में तो मरऽ का बहुत कष्ट है। भरत जी के हुनका हिरण से प्रेम होइ छै, और हिरण के प्रेम में पुनः हुनका जन्म लेवर पड़े छै। अपना सबके सोचियो जे कतेक प्रेम है आ कतेक प्रेम अछि। मरहो काल में लोग कहे छै जे फलना के मुंह देखी, कनी ओकरा बजा दियो, ओकर मुंह देखा चाहे छै। अरे भगवान के मुंह देखै ना, ओकर मुंह की देखबै। तो जा मोह छै तेने मुंह देखा चाहे छै, जो मोह नहीं रहे किया मुंह देखै। तो अही लोग कम से कम रिलेशन राखू, संग से दूर रह के कोशिश, लेकिन लोग रह नहीं सके। ककरो आंगन गेले, अरे हमरा पैसा ला नहीं कह,
अपमान के मतलब है तो नहीं अपमान लगे, मतलब ही नहीं तो अखर अहाँ के हमरा से रिलेशन नहीं तो हम अहाँ के गाइड दिया बैसला कहू अथवा नहीं कहू कोनो मतलब रहा नहीं रहा, लेकिन जब मतलब हो जाए तब क्यों अपमान करे छै तो कष्ट होय छै। और मतलब राखब किया ककरो से स्नेह किया राखब जे कष्ट है, और स्नेह राखब ई निश्चित छै जे ओकरा कष्ट है बेटा, चाहे वो मनुष्य से स्नेह राखे, कोनो जीव से स्नेह राखे या ककरो से स्नेह राखे, अंततः कष्ट होय छै। तो आई कष्ट होगा से पहले ही अहाँ ओई रिलेशन के ओई रिश्ता के कनी दूरिए रख, जब बाद में कष्ट नहीं संग के जी। पांचों इंद्रियों के अपना आप में बस में कर। सोचियो ई मनुष्य जीवन में जीव जे छे से एक ओकरा पास क्षमता। कीड़ा के देखत हेबे जे श्रावण भादव के जखन महीना होय छै आ लाइट जरै छै, ओई लाइट में देखबे कीड़ा सब के आइल को झिलमिल झिलमिल केलक और भोरे मरल रहल, अपना सब झाड़ू लग के बाहर के फेंक दै छै। किया कि ओकरा लाइट से स्नेह छै और स्नेह के कारण बस वो मारल गेल। कीड़ा के पास केवल देखब के क्षमता छै तखन वो मारल गेल। माछ के देखे हेबे अपना सब मिथिलांचल में छी बंसी ल के लोग पहले के बच्चा सब मारै छै माछ, ओकरा जे जीवहा स्वाद ओकरा बहुत नीक लागे छै, जे के चलते आटा के बोर लगा के अथवा जे भी किछ लगा के पानी में देलक, ओकर पूरा परिवार देख रहल छै जो खाए के चक्कर में ऊपर गेले मारल गेले, तै के बावजूद भी देखला के बाद भी खा रहल छै मारल जा रहल छै। तेसर हाथी जे होय छै ओकरा हथनी से अतिशय प्रेम होय छै और स्नेह मात्र ई शिकारी सब जे होय छै ओ शिकारी सब की करै छै खदा फूल देलक, ओइ पर किछ पत्ता तत्ता ध देलक और माइट के हथनी बना आगू में ध देने रह। हाथी देखलक हथनी में तो दौगत है अनहरा गिरल या तो मारल गेल या सर्कस में न चल तो ओकरा स्पर्श के जे प्रेम छै ओइ के चक्कर में मारल जाय छै। क्या ना भेलै 3 गो भेलै से। और एहि के बाद हिरण कस्तूरी मृग जेकरा सूंघा के क्षमता छै और ओ सूंघा के चक्कर में ओकरा नाभि में ही कस्तूरी रहै छै, लेकिन ओ पूरा जीवन भटकै छै जे कतऽ से सुगंध आबि रहल है, जाहि के कारण ओ भटक के मरि जाइ छै। और एकटा की छै से हमरा तऽ बिसरा रहल है। खैर जे भी होई, और ई जे 4-5 गो छै ओ ई मनुष्य एहन जीव छै जेकरा के सब किछ कैल जाय छै। अपने याद कीजिए जेना देखऽ के क्षमता, स्वाद के क्षमता, हाँ, और सांप के देखबे बीन के आवाज पर कतबो अंदर रह तो वो आबि जाए बाहर। ओइ के चलते ओकरा सबटा दांत के थौआ के तोड़ दै छै आ तब नचेलक ओकरा की बीन बजा रहल छै। और तब कोनो सांप नहीं छै जे नाचऽ लागल। तो मनुष्य के पास सूंघा के क्षमता, देखा के क्षमता, सुना के क्षमता, स्पर्श के सारा पायल जाय छै। तो सोचियो जे एक-एकटा छै तकर ई गति छै तो अपना सबके पास तो 5 गो, तब 5 गो में केहन गति है। तो एहि पर अपना आप के बस में करू। ओकरा जरूरी नहीं छै जे देखे कि जरूरी नहीं जे पसंद है वह करो के, 5 इंद्रियां अपना बस में करो। और जखन ये अपना बस में हो जाता है तो जरूरी नहीं छै कष्ट नहीं है तुम्हारो का, और यह सबसे मरो के तैयारी जेकरा जे आसन के जीत ले छै, अपन श्वास के जीत ले छै, 5 इंद्रियों के जीत क जितेंद्रिय बन जाय छै, ओकरा फिर मरो काल में कष्ट कहां होय छै, मोहे नहीं रह जाय छै। लेकिन आई जी के चलते लोग कतौ तक गिर जाए ओ कहनाइयो भी असंभव छै।
केवल जी के चलते जे नीक नीक भोजन मिलत एहि के लेल लोग व्रत नहीं करे। नीक भोजन मिलत एहि लेल कत्तो से कत्तो खायला चल जाय छै जे किछ स्वाद मिलत। ऑर्केस्ट्रा देखा के लेल देखबै एहन भीड़ लागल रहत एला कि जखन दुर्गा पूजा में कथा रहै छै तो ओई कथा में भीड़ कम रहत लेकिन ऑर्केस्ट्रा में दुनिया के भीड़ लागल रहत देखा क्या कि ई नयन के छै ने ओकरा वह नीक लगै छै ओकरा कथा नीक नहीं लगै छै। और सुना के बात जहां तक के हम जते अनुभव करी छी अहाँ देशभक्ति सॉन्ग सुन कर देखियो अहाँ के मन है जे देश के लिए किछ करी। अहाँ भगवान के सुनियो तो भक्ति में मन जा जे कनी हमहु भजन कीर्तन करिया कनी फिल्मी गाना सुनियो तो तै के बाद की दुनियादारी छोड़ू ओकरा अथी करो हमहु प्रेम क सकै छी हमहु क सकै छी। त एही लग जेहन चीज सुनबै और जे अनुभव करबै ओहने मोन जी मन बहुत चंचल छै। रिश्ता रखते हो जैसे तू संसार से मोग बंधन बना के जैसे परिवार से मोग बंधन बना के जैसे परिवार से मोग बंधन बना गए जैसे परिवार से थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो और जाते हुए गुनगुनाया करो और जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तू संसार से रिश्ता रखते हो जैसे तू संसार से मोग बंधन बना के जैसे परिवार से मोग बंधन बना के जैसे परिवार से मोग बंधन बना के जैसे परिवार से थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जैसे गांव में एक पैसे वाले से जान पहचान बना के रखते हैं एक डॉक्टर साहब से जान पहचान बना के रखते हैं कि आपातकालीन में वो हमें काम दें ठीक उसी तरह किसी न किसी एक भगवान से रिश्ता बना करके रखिए कि जब बुलाएं तब ठाकुर आए। थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो राम गाया करो राम बोला 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 करो राम गाया करो। कौन कहता कि छोड़ कर काम को कौन कहता कि छोड़ कर काम को अच्छा
अच्छा हो याद रखो अगर नाम को, अच्छा हो याद रखो अगर नाम को, अच्छा हो याद रखो अगर नाम को। सुख दुख में उसे ना भुलाया करो, सुख दुख में उसे ना भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया, राम बोला करो, राम गाया करो। राधे जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से न उनको भुलाया करो, अपने मन से न उनको भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला 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 करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। ओ राम बोला करो, राम गाया, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। ई तो 5 ज्ञान इंद्रिया है और 5 पीछे कर्म इंद्रिया, जेमे बात मुँह से जे बजे छे, हाथ पैर गुदा और जनेंद्रिया, अगर ये सब अपना कंट्रोल में हो जाए तो फिर मरकल में कोनो कष्ट नहीं होइ छै। एहि के बाद अब कथा अतः से प्रारंभ हुई छै। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहै छथिन जे बैकुंठ भगवान शेष के सैया पर शयन कर रहल छलखिन। जेना अपना सबके बढ़िया पलंग रहे छै तो सब तकिया रहे छै, तेहन नारायण के शेष नाग के सैया छै, जै पर भगवान आराम करे छथिन और माता लक्ष्मी हुनकर चरण धरै छै। एक दिन एहन भेलै जे भगवान एहि पृथ्वी के विस्तार करऽ के सोचलखिन, तो हुनका नाभि से एगो छोट सा पौधा निकलले और देखते देखते वो आकाश में चल गए। आकाश में ओ कमल पुष्प के रूप लेलकै और ओहि पर से एगो छोट चीज देखते देखते वो चतुर्भुज रूप में प्रकट भेलै। ओकरा मन में सवाल भेल जे हम के छी, कतऽ से और हमरा की करऽ के अछि। अब अचानक सोचियो जे अपना सब सुतल रहबे के उठेते कतौ धोए राति में, तो ई मन में व्यवहार मन में विचार तो हैत नहीं जे कतऽ और कनी काल के लेल लोग इहो सोचऽ लगतै जे हम के छी, कतऽ चलि एलहुँ आ के लायल हमरा। ओहिना मन में विचार होबे लगै छै और मन में विचार करते करते जे हम के छी, कतऽ से एलहुँ और की करऽ के अछि। सोचल के एना नहीं पता। अब ऊपर में बहुत देर तकलखिन, चारों तरफ जल में जल, कतौ किछ दिखाई नहीं देलकन। सोचल के एना पता नहीं चलत, नीचा जाकर कमल के डंटा जे रहे वो पकड़ के ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा केलखिन, किछो पता नहीं चलत।
आकाशवाणी भेले जे हे ब्रह्मा जी कहाँ तप करो। कहलखिन हम किछ ई बताओ कि ब्रह्मा जी के मुख क्या कुछ पांच गो रहन एगो शिव जी काट देलखिन ते आप 4 गो हुनका पास त कहथिन 4 गो कतो छै 3 गो दिखाई दै छै एगो पीछो में माथा छै तो मन ही मन सोचै छथिन आकाशवाणी होइ छै जे तप करो और तप करऽ लगै छथिन। तप केला के बाद एक दिन नयन खुललन हुनकर छीक एलन छीक से एगो जीव उत्पन्न भेलै ओ जीव के नाम पड़लै बारह। प्रेम से कहो बारह भगवान की जय। एक समय के बाद से संध्या काल रहे कश्यप मुनि जी संध्या वंदन करऽ के लेल जाइत रहथिन तखने माता दीति हुनकर पत्नी दीति कहलखिन कि हमरा काम तेज भ। कहलखिन नहीं ई समय उपयुक्त नहीं अछि लेकिन कहलखिन नहीं हमरा काम तेज क रहल है अहाँ शांत करू। कश्यप मुनि जी शांत केलखिन और श्राप देलखिन जे अहाँ के गर्भ से जन्म ले ओ महादैत्य है। माता दीदी पैर पकड़ लै छथिन जे क्षमा कऽ दी हमरा से गलती भ गेल। कहलखिन कोनो बात नहीं अब एहि बानी के तो वापस में नहीं लऽ सकै छी लेकिन ई कहै छी जे अहाँ के पौत्र जे है वो भगवान के परम भक्त है। माता दीदी बहुत दुखी रहे छथिन तखने सनकादि ऋषि भगवान के वैकुंठ में जाय छे दर्शन करऽ लेल और तखने हुनकर द्वारपाल रहे छे जय और विजय। जय विजय की के भगवान रहथिन शयन कल के हम अहाँ के अंदर जाने अखन भगवान शयन और सनकादि ऋषि के क्यों रोकल हुनका क्रोध है वो श्राप दऽ देलखिन कि जाओ हमरा रोकनो है ने तो अहाँ महाअसुर हो। जखने महाअसुर के श्राप दै छथिन और जय विजय के वैकुंठ सब पतन श्राप दिल के नारायण उठ कऽ एलखिन जी कोनो गलती एकर सबके नहीं छे हम ही कहने छलिए लेकिन श्राप तो दो देने रहते और एक जन्म में 3 जन्म महाअसुर होते रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और तय के बाद जन्मे जे के वैकुंठ से पतन भेलै और वह वैकुंठ से जे पतन भेलै तो माता दीति के गर्भ में आबि कऽ स्थापित हो जाय। 100 वर्ष तक माता दीति अपना गर्भ में रखै छथिन। पता जब चल जाए जे ई नालायक जन्म तो कौन माय चाहे जो कर संतान नालायक ककरो इच्छा होई छै जे हमर बच्चा नालायक हुआ सबके सपना होई छै जे नीक से नीक बन नाम हुआ। माता दीदी की जखन पता चल जी असुर है तो 100 वर्ष तक वो अपना गर्भ में रख। कश्यप जी बार-बार आग्रह करे कि हे देवी अब तो जे गर्भ में है वो तो जन्म लेबे कर और ई कष्ट जे कर रहल छी तै से बढ़िया एकरा आबा दियो। माता दीदी आज्ञा मान को दोनों के आबा देल के वह हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष की गेल के जन्म लैते अपन रंग तही समय जखन जन्म भेले त पूरा पृथ्वी पर बहुत अपशकुन भेले अंधकार छा गेले जोर जोर से बिजली करके लगले आंधी तूफान वर्षा होवे लगले। अब नीक जन्म लेते तखन नीक हेते अब सगुन होवे लगले ओ जन्म लैते ओ की केलक पृथ्वी के लोक धरातल जखने धरातल में गेल और इम्हर 12 भगवान के जन्म भेले रहे। कहलखिन पिता आज्ञा दिए की करूं कहलखिन जो अभी अभी हिरण्याक्ष
आई पृथ्वी के रसातल में लौका चल गेला और ओकरा लौका और वो जे 12 भगवान छथिन वो सुगर रूप में छथिन, उनकर दूगो दांत ऊपर छै, पृथ्वी खोदऽ के क्षमता इत्यादि इत्यादि बहुत छै। रसातल में गेलखिन और हिरण्याक्ष से बहुत देर तक हुनका युद्ध भेलन। कभी भगवान जीत रहल छथिन, कखनो ओ हिरण्याक्ष जीत रहल छै, कखनो भगवान और ई सब देवता सब देख रहल छै लेकिन कहि नहीं सकै। वह स्थिति एखन भेल छै। अगर उचित बाजि दियौ तो ये निश्चित है अभी तो बहुत किछ के जमाना चल गेलै, नाम लैतो अथी लगैया सीधा ठोक देल जे ज्यादा बजबै तो उड़ाइए देबै, तो वह हालत एतऽ छै। अगर भगवान हारता ओना भगवान हारि नहीं सकै छथिन, लेकिन देवता सबके लगलै जे भगवान जो हारि जेथिन और ई हिरण्याक्ष जीत जायत तो हमरा सबके छोड़त नहीं, तैले एक शब्द नहीं बाजै। जखन भगवान पटकलखिन हिरण्याक्ष के तो 5 मिनट तक देवता सब देखलखिन ओ हिरण्याक्ष पड़ले रहे, लेकिन एक बेर नहीं कहलके भगवान की कि कहीं ई सुनत बाद में हमर सबके स्थिति क देत खराब। जखने 5 मिनट तक नहीं निकले हिलले डोले तखने कहलके 12 भगवान की जय। हिरण्याक्ष के वध केलखिन। ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के सृष्टि रचै छथिन। ब्रह्मा जी सृष्टि रचै छथिन जिसमें 10 प्रकार के सृष्टि रचै छथिन। सबसे पहले महत्व के सृष्टि जिसमें भगवान की प्रेरणा से सतत्व रज और तम गुण से जे असंतुलन होई ओ सृष्टि रचाई छै। एहि के बाद अहंकार के सृष्टि रचाई छै। अहंकार में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सब रहै छै, ओहि से अहंकार के सृष्टि रचै छथिन। भूत सर्ग के सृष्टि रचै छथिन जाहिमे ज्ञान और क्रिया के शक्ति पायल जाइ छै। एहि के बाद सात्विक सृष्टि रचै छथिन, अविद्या के सृष्टि रचै छथिन और वैकृत सृष्टि रचै छथिन, पशु पक्षी के सृष्टि रचै छथिन, मानव पुत्र के सृष्टि रचै छथिन जाहिमे ब्रह्मा जी के 10 गो पुत्र होइ छथि, मनु और शतरूपा और धर्म और अधर्म के सृष्टि रचै छथिन। ब्रह्मा जी के 10 गो पुत्र होइ छै जाहिमे मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह कृतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद 10म पुत्र छन हुनकर नारद। एहि के बाद बायां अंग सँ शतरूपा और दाहिना अंग सँ मनु और दाहिना अस्तन ब्रह्मा जी के दाहिना अस्तन सँ धर्म और ई छाती सँ धर्म और पीठ सँ अधर्म। एहि लऽ कऽ कखनो भगवान के पीठ नहीं दर्शन करक चाही। एहि 10 प्रकार के सृष्टि रचै छथिन। मनु और शत्रुपा सँ 5 गो संतान होइ छै। उत्तानपाद प्रियव्रत 2 गो बेटा, आकुति देवहूति और प्रसूति ई 3 गो पुत्री होइ छै। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से होइ छन और हुनका से यज्ञ नारायण और दक्षिणा संतान होइ छै। देवहूति के विवाह कर्दम ऋषि से होइ छै और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से होइ छै। देवहूति के विवाह जखन होबऽ लगलै तब कर्दम ऋषि के भगवान आज्ञा दै छथिन कि सुनू अहाँ के विवाह करऽ के। कर्दम जी कहै छथिन हम विवाह नहीं करऽ चाहै छी, एहि संसार में बिल्कुल नहीं फंसऽ चाहै छी। कहलखिन देखू ब्रह्मा जी जे सृष्टि के रचलखिन अगर जो अपने सब नहीं कह सकबै तो सृष्टि फेर से लुप्त हो जेतै, तो अहाँ के विवाह करऽ पड़त मनु और शत्रुपा के जे पुत्री छै ओकरा से विवाह करऽ पड़त। कहलखिन नहीं हम नहीं करऽ चाहै छी। कहलखिन नहीं देवहूति से विवाह करऽ पड़त, ई हमर आदेश भगवान के आदेश मान कऽ कर्दम ऋषि अपन आश्रम में अबै छथिन। आश्रम में अबै छथिन पता तो छन
मनु और शत्रुपा अपन बेटी के रिश्ता ला करदम ऋषि के आश्रम पहुंचे छथिन। करदम जी के आश्रम में आई करदम जी 3 गो आश्रम लगबै छथिन। एकटा मनु, दोसर शत्रुपा और तेसर देवहूति के। लेकिन माता देवहूति मन ही मन पति मान चुकल छलखिन, जै के कारण वे आसन पर नहीं बैसतथिन, क्योंकि पति के देल आसन पर कखनो नहीं बैसबाक चाही। लेकिन पति जो आज्ञा दऽ रहल छथिन तो हुनकर आज्ञा के भी उल्लंघन नहीं करल चाही। तो माता देवहूति सोचऽ लगै छथिन जे पर अगर बैसै छी तैयो पाप लागत, नहीं मानै छी तैयो पाप लागत, तही लऽ अपन दाहिना हाथ ओहि आसन पर धऽ दै छथिन जे हुनकर मानो रहि गेलन और पापो नहीं लगल। विवाह तो फाइनल रहबे करल, लेकिन कहलखिन सब किछु ठीक है, लेकिन हम ई कहै छी जे जखन हमरा एगो पुत्र भऽ जाय तो हम एहि संसार के 100 दूर हम तपस्या करऽ के लेल चलि जायब। देवहूति कहै छथिन हमरा स्वीकार अछि। विवाह भेलनि धूमधाम सँ। जतेक शक्ति रहन देवहूति, जते शक्ति रहन मनु और शत्रुपा के, ओ दान अपना पुत्री के दहेज देलखिन। एगो बात कहू, दहेज देनाइ पाप नहीं छै, दहेज लेनाइ पाप नहीं छै, तब पाप की छै? दहेज मांगना। जेना कहै छी जे किनको बेटा अभी मास्टर के ज्यादा अथी चलि रहल छै, तो मास्टर हो जाइ छै तो बिल बना दै छथिन जे हमरा 11 लाख चाही। पहले तो कम में हो जाइ छलै, पर अभी 11 लाख और एगो बढ़िया गाड़ी 4 व्हीलर चाहिए। और जब एतेक मिलत तखने हम विवाह। तो ई जे छै से पाप छै। जो लड़की के पिता के शक्ति छै तो खुदे अपना बेटी के देते, और जो हम मांग रहल छे तो वो एक तरह से भीख मंगनाई है। और इस समाज के भीख मंगनाई के नाम दऽ देने छे दहेज। और लड़का के पिता तो अपन पूरा लिस्ट बना कर रखे छथिन जे जहिया जन्म भेल तक कतेक ओ दाई सबके पैसा दिए, कतेक ओकर छठिहार में खर्चा भेले, बढ़ी में खर्चा भेले, की सब भोज के लिए, कतेक दिन डायपर पहिरलकै, कतेक दिन दूध पीलकै, वो सारा लिस्ट बना कर रखले। जखन लड़की के बाप आयल तो कहलक सुनू हम 10 साल तक अपन बेटा के 6 लीटर का दूध पिए दी। तो भाई दूध पिए दी, तू जन्म दिली तू पिए ली, तई में लड़की के बाप के की लेना देना? अतिक डायपर पहिरलकै, नहीं पहिरती, लेकिन नहीं पहिरेली तकरो लिस्ट जे तू रखने छी। आई पढ़ाई में एते खर्च भेले, आई मध में एते खर्च भेले, एना भेले ओना भेले, ई जे लिस्ट देखबै छथिन तो अब इहो लड़का छथिन बता भऽ रहल छथिन, छोड़ू ई कथा से आगू चलू। प्रेम से कहू राधा वल्लभ सरकार की। अब हिनका लाग गेलन रोग जे हिनको बाबू ले हेतन दहेज। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, धनुहिया वाले रे, धनुहिया वाले रे, सबरिया प्यारे रे, धनुहिया वाले रे, सबरिया प्यारे रे। आई काल्हि अब नीक नीक के बियाह नहीं होय छे, गवैया सबके कहाँ से तिलक भेल। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले
तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मेरे दिल की तू अरमान दुनिया वाले रे, मेरे दिल की तू अरमान दुनिया वाले रे, मेरे दिल की तू अरमान मुरलिया वाले रे, मेरे दिल की तू अरमान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दुनिया वाले रे, तुझ पे कुर्बान दुनिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। होती है देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तेरे बिन दिल है वीराना धनुगिया वाले रे, तेरे बिन दिल है वीराना मुरलिया वाले रे, तेरे बिन दिल है वीराना मुरलिया वाले रे, दिल है वीराना मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। राधा वल्लभ सरकार की चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी करे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ तो तेरा दीवाना, पागल हुआ तेरा दीवाना, पागल हुआ तो तेरा दीवाना, पागल हुआ तेरा दीवाना, अब तो हो जा ओ अब तो हो जा, अब तो हो जा मैं गरबा मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मैं गरबा मुरलिया वाले रे, पूरा हाथ उठा करके हाथ नहीं उठे तीनों सब, उनका सबके हाथ में कुछ दिक्कत बुझा रहा है। आकी हाथों दहेज में लगे की ना ससुर साहब हाथ उठा कर जे दिखे भाई, अगर हाथ उठा कर ताली बजेबे तो भगवान के नजर पड़त, और नहीं जो प्रॉब्लम हुए तब बस के पास में सब फट्टी बना कर कनी कहरा का लगा देबे, बुझलिए? राधा रानी सरकार की जय हो। ओ अब तो हो जा, अब तो हो जा, अब तो हो जा मेहरबा धनुगिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा धनुगिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दुनिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दुनिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। वाह कुर्बान कुर्बान कुर्बान, 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 वाह कुर्बान कुर्बान
अब जी नहीं सकता तेरे बिना अब जी नहीं सकता। दर्द जुदाई का सहने की सकता, दर्द जुदाई का सहने की सकता। तेरे बिन दिल है सोना मुरलिया वाले रे, तेरे बिन दिल है ये सोना मुरलिया वाले रे, तेरे बिन दिल है सोना मुरलिया वाले रे, तेरे बिन दिल है ये सोना मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे, मेरा 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 दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया, तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। राधा वल्लभ सरकार की ई कहू जे कतेक लोग दहेज लेने छी अपन अपन बेटा के। ई पहले शपथ खाई छथिन जे हम दहेज नहीं लेने छी, और हम बताओ तो हम देनहो नहीं छी। जो दहेज दो के विवाह करो तो विवाह किया करो, और पंडित जी से दहेज दो के विवाह करो। लड़का सब आत्महत्या कर लेने रहे कि दहेज सच में एगो कनियो गुदरिया के लोग सम्मान दै छै, हम ओतबो अपन माय बाप से नहीं छी। क्या कि पंडित जी अगर 100 रुपया कमेथिन तो ओहिमे से अगर हम नीक रहबै तो 20 रुपया बचा कर जे सामान खरीद लेबै वो जन्म जन्म चलते। अगर हमार बाप 20 लाख रुपया गिन देने रहते वो 20 मिनट में खत्म हो जाते। जतेक शक्ति भेलन हमर ससुराल पक्ष में वो गहना देलखिन, नहीं देलखिन तो हमरा तो गहना से लगाबो नहीं। जे देले था उनका पोतीला रखने छी। तो जते शक्ति हो, जतबे बेटा के अधिकार छै ओतबे बेटी के अधिकार छै। लोग दहेज दै छै जे किछु किया क्या कि बेटा के लेल जमीन जायदाद रहै छै तो सोचे छै अपना बेटियों के दी, लेकिन ओ माय बाप नीक सोचे छै, लेकिन ससुराल वाला सब एहन भिखमंगा होइ छै। आ मांगो के तरीका जे देखब की कहत हमरा थोड़े दै छै, अहीं के बेटी सुख करत ने, कौन जरूरी बेटी के सुख करत। अब भीख मांगो के तरीका कते सुंदर छन, हमरा से कौन लेना देना। अहाँ जे देबै अपना बेटी जमा के वो अहाँ के बेटी जमा यूज करत। कैला जमा के दम नहीं छै जे अपने से कमा के करतै, जे ससुरक कम पाई से कते दी। एहि लऽ कऽ जते दिया ओतबे में खुश रहू, आ ज्यादा मांगब तो हम तो कहब भीख मांगे छी। तो भीख नहीं मांगी, और अपन बेटी एगो बाप के करेजा के टुकड़ा होइ छै, ओइ टुकड़ा के अहाँ नीक से संभालियो। वो अपन लक्ष्मी दऽ रहल है अहाँ के कुल में, वंश अहाँ के बढ़त है तो ओकरा नीक से स्वागत करियो, ना कि दहेज के लेल प्रताड़ना करियो। और लड़की के ई अतिक दिन एगो लड़की छै तै लगा लड़का वाला सबके पता नहीं कोथी के घमंड रहै छै जे हम बेटा वाला के पूछ लागल रहै छै की कतो। हम तो नहीं देखलिए आइ तक पूछ, सीना 36 इंच के चौड़ा क के आ लग लग रहत बुढ़वा से। हम बेटा वाला छी, 4 पेट देवे 4 घर राख, अब बेटा वाला छी। जतबे कष्ट बेटी के जन्म देवा में होइ छै ओतबे कष्ट ओ बेटा के जन्म देवा में होइ छै। तो फिर कथी के बेटा वाला, ऊपर से तो एहन बुझियो जे हमर वंश नहीं बढ़त तैला क्यों अहाँ के अपन बेटी दऽ रहल है, ओकरा बदौलत अहाँ अपन वंश बढ़ाएब। अतत घमंड कोन बात के अहाँ से देखै छी। देवो वाला के हाथ केना रहै छै से कहू।
एना और लेबा वाला के एना चाहे अहाँ बेटी दऽ रहल छी तऽ हमेशा बेटी के बाप बड़का होइ छै ओ एना कऽ के देलक अहाँ आजू पसारि कऽ लेलहुँ तऽ फिर घमंड कोन बात। लेकिन ज्यादा बाजब तो सासुर में घुस हो नहीं देत हमरा ऐसे बढ़िया है जे अतबे पर खत्म करी। राधा रानी सरकार की कहला कि दो चार गो छथिन दियो और कुमार ओकरो सबके नहीं देते तो सास कहती जे अहीं बजलिए त्या नहीं दौड़ रही है। तो जतेक भेलन मनु और शत्रुपा अपना बेटी के दिलखी। अब देवहूति और कर्दम जी बिहार पर निकले छथिन और ओई बिहार में एहन एगो नाव बनेलखिन जैमे सब चीज व्यवस्थित रह के खाए के घूमा के सारा व्यवस्था। ओई बीच में वो 9 कन्या के जन्म दै छथिन। 9 कन्या के जन्म देला के बाद उनकर विहार खत्म होइ छै। कर्दम जी कहै छथिन हम वन में जाएं कहलखिन नहीं अहाँ हमरा वचन देने छी जे एगो पुत्र है तै के बाद अहाँ वन में जाएं। फिर सब पुनः विहार चालू होइ छै। ओई में एगो पुत्र के जन्म होइ छै हुनकर नाम पड़ै छै कपिल देव जी। प्रेम से कहू कपिल देव महाराज की जन्म होइ छै। और कर्दम जी तपस्या के लिए निकल जाय छथिन। कपिल देव जी अपन 9 बहिन के 9 ऋषि से विवाह करे छे। ओई के बाद इहो कहे छथिन अपना माँ देवहूति के कि हमहू तपस्या के लिए निकलब। देवहूति कहे छथिन सुन पिताजी तो पहले ही चल गए अब जो अहूँ चल जेबे तो दुनिया में तो हम अनाथक अनाथ भ जाब हमरा लग के रहत। तखन तत्व ज्ञान दै छथिन जे ई मनुष्य योनि किया के भेटल छै और की करऽ लेल मनुष्य तऽ आयल छै। कहै छै माँ ई आँखि अहाँ के अछि ई हाथ अहाँ के अछि ई पैर अहाँ के अछि ई शरीर अहाँ के अछि। अहाँ सबके ओही दिन कहने रही शरीर अपन अछि नहीं ये भाड़ा से छै एकरा खाली करऽ के छै। तो जब शरीर अपन नहीं तो पुत्र के ना अपन और कहै छथिन माँ जब मनुष्य जन्म लेबऽ लगै छै तखन अपन कर्म के अनुसार स्त्री के गर्भ में जाय छै और ओकरा जेना जेना 1 महीना में एक रज के समय जखन 1 महीना 1.5 महीना बीते छै तो एगो बेर के समान रूप लै छै। 3 महीना बीते छै तो ओकर नख रोम इत्यादि इत्यादि ओकरा बनै छै। और जखन 5 महीना के होइ छै तखन ओकरा भूख प्यास लागै छै और ओई भूख प्यास में व्याकुल और जे मैं करे छै से सब भोगै छै। जेना पेट में जे छै से नरको सब बहुत ज्यादा गंदगी छै थूक खखार इत्यादि इत्यादि बहुत गंदा चीज पेट में पायल जाय छै और ओई में वो बच्चा रहै छै और बच्चा ओई में रहल और ओई में जखन रहै छै त जतेक जन्म में ओ पाप केले छै ओ पाप सब याद आबै छै ओकरा माँ के गर्भ और वो सोचे छे जे और कहे छे और ओई समय में एहन कनेक्शन रहे छे जो भगवान से बात कर सके छे। भगवान के कहे छे नरक से हमरा निकालू और जब आई नरक से निकल जाओ हम तो केवल अहाँ के भगवत भजन करब आई दुनिया में नहीं ओझरा। भगवान सब वचन भगवान के वचन दै छे जे केहुना आई नरक से निकालू। जखन आई पेट में कीड़ा रहे छे ई बात तो सबके पता और वो कीड़ा बच्चा के नोचे छे जखन मैदी खा नमकीन गरम खाइ छे तो ओइसे ओकरा कष्ट होय छे बहुत ज्यादा और जतेक कष्ट होय छे ओतेक पाप याद पड़ै छे। और तखन वो भगवान के कहै छे जे हे प्रभु आई नरक से हमरा निकालू और जब हम निकलो तो मोह माया में नहीं फंस। लेकिन जन्म लेला के बाद जब तक छोट रही छे तब तक तो कोनो बातें नहीं। जब बड़का भेल तो खेल कूद में फिर पढ़ाई लिखाई अब पढ़ाई लिखाई के बाद विवाह छोड़ू प्रेम आप हो जाए 4 10 20 टा
ओई के बाद अपन जखन थाक गेल 900 चूहा खा के बुली चलल हज पर तखन विवाह भेल। अब विवाह बुढ़ारी में जखन होई छै त बाल बच्चा ल के अपन ओई में ओझरा गेल भगवान के करा कहै छै ता तक मरक उमर भ ने तीर्थ जाके लेल पाई रहै छै आ ने भगवान के नाम लेवा के लेल ओकरा शक्ति रहै छै। कैला कि नामो जे लेबै त कनि बजबो करबै त शक्ति लागै छै तो वो सब का खत्म। अब भ गेल समय मरक के फिर बात खत्म। केकरो ई स्मरण नहीं रहे छै जे भगवान के की वचन छै, लेकिन प्रत्येक इंसान मां के गर्भ में एतबे बात कहै छै कि ई नरक से निकालू हम अहां के कहियो नहीं बिसरब। लेकिन लोग के बिसरा जाय छै। भगवान के एहन माया जे जन्म लेला के बाद पता नहीं चलै छै, याद नहीं रहै जे मनुष्य के करब के छै। मनुष्य के कर्म की छै? खेनाई और सुतनाई। जतेक बच्चा के जन्म द सके छी ओते जन्म दी, जतेक झगड़ा कर सके छी, एक दूसरे के झोंटू काट दिया, ये मनुष्य के कर्म छै। सैह ने मनुष्य के जे कर्म छै ओ तो क्यों गोटा नहीं करै छथिन। 100 गो में एगो छथिन जे केली अथवा नहीं केली। कपिल देव जी अपन मां के तत्व ज्ञान दै छथिन और ओई के बाद हुनकर मां देवहूति सुनला के बाद नदी के रूप बोलै छथिन जे गांधी धाम में अखनो छै। जेना गया में पितृ श्राद्ध होइ छै तेना मातृ श्राद्ध गुजरात के गांधी धाम छै जतऽ मातृ श्राद्ध कयल जाइ छै। अखनो ओतऽ अगर माय के श्राद्ध करो तो माय के मोक्ष मिले छै। जेना गया जी के महत्व छै ठीक ओहिना महत्व ओतऽ छै। ओ देवहूति नदी के रूप में बहि जाइ छै। एहि के बाद मनु के कन्या के वंश के वर्णन छै और देवहूति के बतेलू। एहि के बाद दक्ष से जे विवाह वर्णन उनका सब भागवत जी में 16 कन्या के वर्णन छै। ओना तो बहुत कन्या है उनकर और 16 कन्या के वर्णन छै। ताहि के बाद ओहि में से एगो कन्या रहती सती जिनकर विवाह करेलखिन नहीं। उनकर विवाह अपना इच्छा से वो शिव के वरण केने रहते। सबसे पहले लव मैरिज के केने छथिन माता सती और सबसे पहले प्रेम पत्र के लिखने छथिन माता रुक्मणी भगवान कृष्ण। तो माता सती अपना इच्छा से विवाह करे छथिन किनका से? शिव जी से। और शिव जी से विवाह करे छथिन जै बात से दक्ष बहुत ज्यादा कुपित रहे छै। कोनो पिता अपना बेटी अगर ओकर बेटी लव मैरिज करे तो कोनो बाप खुश नहीं होइ छै। भले बाद में मान जाए लेकिन पहले तो ओकरा बड़ विपत्ति पड़ जाए छै। तो एक समय के बात छै जखन माता सती के लऽ कऽ ओ कथा सुनबऽ के लेल जाइ छथिन। श्याम सुंदर अब तो हम श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए तुम हमारे बन गए। हम तुम्हारे बन गए तुम हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए।
जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी की झगड़ा हो या स्वामी हरिदास का किसी से झगड़ा हो, क्योंकि वो दिल दुनिया का नहीं भगवान का है। जो भगवान का होते हैं वो सबका होता है। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। सुनी प्रभु की महिमा है ये। कुछ कहे कुछ सुने प्रभु की महिमा है ये। कुछ कहे कुछ सुनी प्रभु की महिमा है ये। श्याम सुंदर अब तो हम, श्याम सुंदर अब आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो आशिक तुम्हारे बन गए। आशिक तुम्हारे बन गए। राधा रानी सरकार की जय। महाराज जी लोग किसी का अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी जे बीच में हम बाधित बनो। एक बार जयकारा राधे रानी सरकार की, जोर से राधे रानी सरकार की। जब बीच कथा होइत रहे ना तेना भंग नहीं डालक चाहिए, बुझल है लेकिन तथापि कतेक बात छला जे हम याद क केलो है, लेकिन ऐठा मिला के बाद बिसर गेलो। दू तीन गो बात कह के जे अत्यंत सूचना देवक छल। हालांकि कोई बात नहीं, पहले 2-4-5 आदमी के सम्मान करा दै छियै, ओई के बाद हम सब आगे कथा के तरफ चलब। सबसे पहले ई अहाँ सबके हम सूचना कर दी जे ई जे कथा सार्वजनिक है। कथी है कथा? जोर से बाजू, कौन कथा है? सार्वजनिक मतलब सब की। दोसर ई कथा के यजमान सब छी अहाँ सब, समस्त ग्रामवासी। कथा के आयोजक, कथा के व्यवस्थापक समस्त ग्रामवासी छी। तहिना दोसर बात, ई जे कथा चल रहल है ओ जे बाहर बैस कर देख रहल छी हुनका लेल कही, ई जे कथा यूट्यूब पर अभी लाइव चल रहल है, ओई यूट्यूब चैनल के नाम छे देवी भव्या जी मैथिलानी। जोर समझियो कौन नाम छे, जोर समझियो ने। देवी नहीं सुनाल,
हमरा बुझल है गाँव में कते लोग कहलखिन हमरा जे कनी हिनका ठेला पड़ै छै, कनी हुनका उसकाबा पड़ै छै, तखन हिनका सबके अबै छै। भव्या जी की नाम छै? भव्या जी मैथिलानी। त ई जतेक अहाँ सब छी ने, ई हमर जे राकेश जे रनरसिया छथि से सबके ई कैच करै छथि, सबके लाइव प्रसारण देखबै छथि। त घर जाकर देवी भव्या जी मैथिलानी यूट्यूब पर सर्च करबै ने त अहाँ सब गोटा देख सकै छी। त घर जाकर अहाँ के देखब, सर्च करब, सब्सक्राइब भी अहाँ कर सकै छी। दोसर बात एकटा छोट बात कह दिए, एकटा सेठ जी रहथिन, सेठ जी रहथिन और हुनका नाम रहे दानचंद जी। की नाम रहे? कनी जोर से बाजू ना, संग दिए ना। की नाम रहे? दानचंद जी हुनका नाम रहे। आवाज जाइया ना, सबके पास नहीं जाइया? की नाम रहे? दानचंद जी हुनका नाम रहे। होई छे कटे गोटा के लाज भी लगत रही छन। त दानचंद जी हुनका नाम रहे, लेकिन ओ जातिन कथा में अथी में, लेकिन हुनकर जो स्वभाव रहे से कंजूस चंद वाला रहे। नाम रहे दानचंद और स्वभाव रहे, कहियो ना अहाँ सबके लिए और सेठ जी के हम बात कर रहल छी, कंजूस चंद जी। लेकिन एक दिन के बात रहे, सब कहे जे भगवान अते धन देने यहाँ के, नाम दानचंद काज कंजूस चंद वाला कर रहल छी। सब जगह उनका ठेला है, करू ना दान करू ना। एक दिन मन बना के आल, इना कथा चलते रहे, 7वां दिन रहे, मन बिलक जे आई हम किछ न किछ दान करब, सबके हम मुंह पर जवाब देबै जे हम कतेक दान करै छी। अनहिठे आरती भेले, जना आरती होइ छै एठाम आरती भेले और आरती के थाली गेले आगा। अब वो सेठ जी दानचंद जी जेब में हाथ दिले थे। कतेक व्यक्ति के बूढ़ आदमी की आदत रहे छै, ज्यादातर ट्रेन में हम देखे छी जे आन्हर आदमी जे भीख मंगैत रहे छथिन, हुनकर स्वभाव देखे छी जे वो पैसा के और सिक्का का छूब के बता दे जी 10 टकिया के नोट छै कि 20 टकिया के नोट छै। ओ सेठ जी जेब में हाथ देलक, हाथ देते उनका बुझा गेलै जे 1 टकिया के नोट से पहले चले छले 1 टकिया के नोट। ओ जेब में से निकाललक, जोर से वो सेठ जी मुट्ठी बंधलक, आई हम सबके दिखाए देवे हम कते दान कर रहल छी। ओ सेठ जी निकालत कस का मुट्ठी बनने, आई हम दान करब, आई हम दान करब। आरती के थाली नजदीक आबि रहले, मुट्ठी टाइट भ रहले। आरती के थाली नजदीक आबि रहले, मुट्ठी और टाइट भ गेल। आरती के थाली सामने, मुट्ठी और टाइट भ गेल। सेठ जी कहते ठीक छै, अब एहन बात छै त हम अपन पाई के अंतिम दर्शन कर लै छी, काल से देखब कि नहीं। ओ पाई के जखने मुट्ठी खोललखिन, ओ पसीना से भीजल, कहे छै लक्ष्मी महारानी अहाँ कानि रहल छी, अहाँ हमरा संग से नहीं जा चाहे छी। ठीक छै, अहाँ नहीं कानू, अहाँ फेर से जेब में चली आओ। कहवा अर्थ भगवान यदि सामर्थ्यवान बनेने छथि त जरूर करी। ई कहवा अर्थ एठाम व्यवस्था सब जे कमिटी बनेने छथि अहाँ सबके लेल, त एहन नाम दानचंद और काम कंजूस चंद वाला नहीं करी। क्या कि एते नंबर लाखों के आयोजन अहाँ सबके सब भेलैया। त अही के बात में ध्यान रखैत एखन किछु व्यक्ति के नाम हमरा संग में आला, जिनका हम बजबै छी त अविलंब एठाम चली आओ। जे व्यक्ति के नाम ल रहल छी एठाम उपस्थित छी, हुनका से आग्रह करब जे एठाम चली आओ। पहले श्रीमान मदन शाह जी जे 501 रुपया के सहयोग राशि देलखिन, जोरदार ताली हिनका लेल। आगे आओ श्रीमान मदन शाह जी, अविलंब जल्दी से अपने अबियो। दीदी सैठाम व्यासपीठ पर आबि के आशीर्वाद ग्रहण करियो। अपने सब प्रेरणा स्रोत छिए जे अपने सबके दान देखैत देख क और लोग के प्रेरणा हेतै और एहि महा यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में सहयोग द क कमिटी के भार हल्का करथिन। दोसर में श्रीमान शिव प्रसाद यादव जी जे धाधी शीर्षी से आयल छथिन, हम उनका से चाहब जे घर से क्यों हेथिन त एठाम दीदी के पास आबि क आशीर्वाद ग्रहण करथिन। श्रीमान शिव प्रसाद यादव जी जे धाधी से आयल छथिन, उनका से आग्रह करब जिनका नाम लेल छी जल्दी से जल्द आओ। तेसर में नाम है श्रीमान चंद्र किशोर पछवाड़ी टोल से जे 501 रुपया के सहयोग देलखिन। श्रीमान पवन मिश्रा जी जे 501 रुपया के सहयोग देलखिन और श्रीमान जय जय मिश्रा जी ये भी 501 रुपया के सहयोग देलखिन। जोरदार इनका सब लेल ताली बजा दियो। और जिनका सबके नाम ले लिया बिना संकोच के एठाम आबि क और दीदी से आशीर्वाद ग्रहण करू। पुनः हम सबके अवगत कराबी जे यूट्यूब से देखे छथिन से, जे यूट्यूब पर शेयर करथिन, काल देखथिन से,
और जे एठाम आंगन में कुर्सी पर पलंग पर बैस कर देख रहल छथिन हुनका लेल भी हम कहब जे ई सुंदर पल के अहाँ सब त्याग नहीं करू। आई सुंदर पल के अहाँ सब त्याग नहीं करू। ई सुंदर पल अद्भुत पल जे अहाँ सब के आंगन में सिरसी धाम में जे भ रहल है, जोरदार ताली गुड़िया के लेल श्री प्रसाद यादव जी के घर से धाधी से कतेक दूर गाम से आबि के एठाम सुनि रहल छथिन और हम सब एठाम वंचित रह जाय छी। जहां धन्यवाद जा रहल है ए कुर्सी पर आंगन में पलंग पर बैस कर जे सब सुनि रहल छी हुनका से आग्रह है जे अपने समय ने बर्बाद करू। ई भागवत कथा जे अलौकिक है, दुर्लभ है, हमरा गाम में भ रहल है। अहाँ सब आउ और अपन तन, अपन मन और अपन धन से सहयोग क आइ काल आइ किछ कार्यकर्ता सब हमर जना किछ कार्यकर्ता सब एठाम के गेल छलखिन और बड खुश भऽ कऽ जखने एलखिन हुनकर चेहरा देखलिए हंसैत बड प्रसन्न भेलौ जे बुझाइया अहाँ सबके बहुत ज्यादा प्रेम भेटल। जहिना पछवाड़ी टोल सिरसी से अहाँ सब हुनका प्रेम दिलिया तेनाहिते समस्त गाम से ओई कमिटी के अहाँ के प्रेम के आवश्यकता छै। आओ जय जय राम जी के लिए एक बार जोरदार ताली। अपन धन के सदुपयोग केलखिन। आओ विशेष समय नहीं लेत हम दीदी से आग्रह करै छी कि ई सुंदर कथा से हमरा सबसे फेर से जोड़ दी। आई की भी जो सुंदर झांकी है बहुत ही अद्भुत सुंदर झांकी है आई के, लेकिन आई झांकी कखन हैत से हम नहीं बता सकै छी। बीचो में भ सकैया, लास्टो में भ सकैया और आधा रात में भी भ सकैया। त धैर्य लग के बैसू, झांकी निश्चित हैत। आओ सब गोटे के राधे राधे। दीदी से जुड़ी एक बार जयकारा। श्री भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की, कपाली बाबा की। आओ सब गोटे के राधे राधे। दीदी सजूरी सब पुनः क्षमा प्रार्थी छी। एक बेर दक्ष प्रजापति के हुनकर पिता ब्रह्मा जी मेन बना देलकन और मेन बना दै छै लोग के तो बुझते छी अहंकार आबि जाइ छै। सभा रखलखिन जैमे सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब एलखिन और ई नियम छै जे कोनो सभा में बाकी लोग पहले आबि जाइ छै आ जे मेन रहै छै ओ पाछू से अबै छथिन। अखनो आगुओ बतेलहुँ जे जखन केओ अपना सँ पैघ आबे तो अपन स्थान छोड़ उनकर स्वागत करके चाहिए। जते देवता सब रहथिन, ऋषि सब रहथिन, मुनि सब रहथिन, उठ गेलखिन। ब्रह्मा जी हुनकर पिते रहन और शंकर जी सेहो नहीं उठलखिन। एहि बात से दक्ष के बहुत खराब लगल जे देखू एक तो केहन नालायक के हमर बेटी पसंद केलक, आई जय एहन के पसंद केलक तै ने आई हमरा अपमान कर रहल है। और सभा में जे कारणवश लोग के बजेने रहते वो बिसरा गए और वो वीर वीर शिव के अपमान कर रहल छै, वीर वीर शिव के अपमान कर रहल छै। अहाँ एना अहाँ के भक्त एना फलना चिल्ला नाना प्रकार के अपमान भेल, एक दूसरे के श्रापो करलन। शिव जी खुद नहीं दै छथिन। और एक समय के बाद से जखन राम जी माता जानकी से अलग हो गए, माता जानकी के हरण हो गए, तै सब पहले वो कथा सुना के लिए शिव जी माता सती के साथ जाए छथिन। कथा श्रवण शिव जी करे छथिन, लेकिन माता सती के मोन नहीं लागे छथिन। कथा ओतऽ से आबै छथिन, कैलाश पर वापस जाइत रहे छथिन। माता सती के कहे छथिन जे जिनकर कथा सुनलिए ने वह विचरण कर रहल छथिन अखन पृथ्वी लोक पर। अखने माता सीता के हरण भ गेलन है। माता सती देख रहल छथिन कि राम जी माता जानकी के व्याकुल भ रहल छथिन। लता पता पशु पक्षी सब से पूछे छथिन जे क्यों गोटा हमर जानकी के दिखनो है। माता सती के मन में संदेह उत्पन्न होइ छन जे ई परमात्मा छथिन। जो ई परमात्मा छथिन तो ई पत्नी के वियोग में एते पागल जना के हो रहल छथिन। क्या कि अगर ये परमात्मा रहथिन तो इनका तो पता ही छै कि माता जानकी छथिन। आई के मतलब ई परमात्मा नहीं छथिन। शिव जी देखल कि इनकर मन में किछ चल रहल छथिन, कहलखिन अहाँ के
विश्वास जो नहीं हो रहा है तहाँ परीक्षा ल सकै छी। माता सती बिना बुझने श्री राम जी के परीक्षा लेवल लगे छै। परीक्षा लेवल जे जाइ छथिन तो मन ही मन सोचे छथिन जे हम कोन कथी करिए जैसे पता चल सके। फिर विचार आयल जे अखन पत्नी के वियोग में घूम रहल छथिन, माता जानकी के वियोग में, किया ने सीता के रूप ही धारण किया। माता सीता के रूप धारण को आगुए आगुए राम जी से निकल लक्ष्मण जी के नजर पड़ल। कहलखिन नहीं ई भौजी नहीं भ सकै छै, कियाकि जे हमर भाभी छै वो हमर भैया से कखनो आगू नहीं चल सकै छै। राम जी हुनका माँ कह के संबोधित करै छै। जखने माँ कहलखिन और पूछलखिन कि अहाँ एतऽ छी तो बाबा कतऽ छथिन, एहि बात से हुनका बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस भेल। लाजे पाछे ओकर से केहुना निकललै, शिव जी के समक्ष एलखिन। शिव जी पूछलखिन मन के तसल्ली भेट गेल अहाँके? कहलखिन अहाँ पर, अहाँ के बात पर तो भरोसा छल, हम